दोस्तों आज हम बात करेंगे साउथ एशिया में मौजूद दूसरे सबसे कम आबादी वाले मुल्क भूटान की, जिसे चाइना और इंडिया का बॉर्डर लगता है। और आज हम जानेंगे भूटान के कुछ मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जो कि आप पहले नहीं जानते थे। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भूटान में रहने वाले सभी लोगों को फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि वहां की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ये चाहती है कि भूटान के हर शहरी की सेहत अच्छी रहे और हेल्थ के हवाले से उनकी कंट्री टॉप 5 में भी रहे। अगर वहाँ कोई शख्स बीमार हो जाए तो ट्रीटमेंट के दो ऑप्शंस हैं, एक ट्रेडिशनल और दूसरा क्लासिक। 1999 तक भूटान के लोग ना तो टीवी देखते थे और ना ही इंटरनेट इस्तेमाल करते थे, क्योंकि 1999 तक वहाँ दोनों चीज़ें ही बैन थी, क्योंकि वो अपनी सकाफत और रस्म व रवाज से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और उन्हें डर था कि टीवी और इंटरनेट से उनकी ट्रेडिशन को कोई नुकसान ना पहुँचे। मगर कोई मुल्क कितनी देर तक दुनिया से पीछे रह सकता है, और इसीलिए 1999 में भूटान के राजा ने टीवी और इंटरनेट की सहूलत फराहम कर दी। और इसी तरह भूटान ही वो मुल्क है जो इस टेक्नोलॉजी के साथ सबसे आखिर में जुड़ा था। दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भूटान अपनी सकाफत को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट है और इसलिए वहां के लोगों को ट्रेडिशनल ड्रेस पब्लिकली पहनना पड़ता है, और ये रवाज वहां 400 साल से भी पुराना है। वहां मर्दों के लिए ट्रेडिशनल ड्रेस को गऊ और औरतों के ट्रेडिशनल ड्रेस को कीरा कहा जाता है। अगर आप भूटान के लोगों का स्टैंडर्ड चेक करना चाहते हो तो काफ़ी सिंपल है, क्योंकि आपको बस उनके स्कार्फ का कलर देखना होगा। आम लोगों के स्कार्फ का कलर वाइट और रॉयल फैमिली के स्कार्फ का कलर येलो होता है। दोस्तों यहाँ मुझे सबसे जो अच्छी बात लगी वो ये है कि वहाँ स्मोकिंग मुकम्मल तौर पर बैन है। 2010 में भूटान के राजा ने एक कानून बनाया जिसके मुताबिक वहाँ कोई भी शख्स ना तो तंबाकू के खेत उगा सकता है और ना ही तंबाकू को बेच सकता है। और इसी तरह भूटान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है कि जहाँ तंबाकू मुकम्मल तौर पर बैन है। लेकिन अगर कोई टूरिस्ट स्मोकिंग के लिए अपने साथ सिगरेट वगैरह लाना चाहे तो इसे सिगरेट के लिए भारी फीस अदा करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग नहीं कर सकता। दोस्तों किसी कंट्री की बात हो रही हो और वहाँ की मज़ेदार खानों की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ मिर्च को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब है कि यहाँ के लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। और वहाँ की नेशनल खाने को इमागाची कहा जाता है, जिसमें कई अलग अलग इकसाम की मिर्च का यूज़ किया जाता है। और इसी वजह से एक कहावत मशहूर है कि अगर भूटान के लोगों को बगैर मिर्ची वाला खाना दो तो वो शायद खाएंगे भी नहीं। इसके अलावा वहाँ दाची चीज़, पोटैटो, मटर और मशरूम वगैरह भी इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों भूटान में जंगलात की कटाई पर भी बहुत सख्त पाबंदी है, और यही वजह है कि भूटान के 60% हिस्से पर जंगलात मौजूद हैं। 2015 में भूटान ने सिर्फ 1 घंटे में ही 50,000 दरख्त लगाकर नया आलमी रिकॉर्ड बना डाला, और दुनिया में ये वाहिद कार्बन नेगेटिव कंट्री है। यानी यहाँ कारखानों, फैक्ट्रियों वगैरह से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड फिजा में फैलती है तो इससे ज्यादा वहाँ के जंगलात कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों जैसे हम मुख्तलिफ त्योहारों पर अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, वैसे ही भूटान के लोग यानी मुख्तलिफ त्योहारों पर अपने घरों को डेकोरेट करना पसंद करते हैं, जिसके लिए ये अपने घरों की दीवारों पर एनिमल्स और बर्ड पैटर्न ड्रॉ करते हैं, जो कि देखने पर जिंगर बर्ड हाउस जैसा लगता है। भूटान में ज्यादातर घर 3 मंजिला इमारतों पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर जानवरों के लिए, फर्स्ट फ्लोर पर वो खुद रहते हैं और एंड वाले फ्लोर पर वो अनाज को स्टोर करते हैं। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि भूटान में कोई भी शख्स बेघर नहीं है, लेकिन अगर किसी शख्स के पास किसी वजह से खुद का घर नहीं रहता तो वो सीधा किंग के पास जाकर उसे बता सकता है, तो किंग उसे एक प्लॉट गिफ्ट में देते हैं जिसमें वो रहने के साथ साथ अनाज भी उगा सके। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इन मॉडर्न और टेक्नोलॉजी के दौर में भूटान में लगाए गए साइन बोर्ड्स पर वो सभी ड्राइंग्स और इन्फॉर्मेटिक रूट्स वो खुद अपने हाथों से ड्रॉ करते हैं। भूटान का कैपिटल थिम्फू बिजी होने के बावजूद वहाँ आपको कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं मिलेगा, बल्कि पूरे भूटान में ही आपको कहीं भी ट्रैफिक लाइट नहीं मिलेगी। और ट्रैफिक से रिलेटिव सभी चीज़ों को वहाँ की पुलिस मैनेज करती है। और इस वीडियो में आप एक पुलिस ऑफिसर को बूथ में खड़े होकर ट्रैफिक को कंट्रोल करते देख सकते हैं।
दोस्तों भूटान का वीजा आसानी से नहीं मिलता, तो अगर आप अकेले विजिट करना चाहते हैं तो शायद आपको वीजा ना मिले, लेकिन अगर आप फैमिली या किसी ग्रुप के साथ हो तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपको वीजा मिल जाए। लेकिन भूटान विजिट करने से पहले वहां होने वाले तमाम अखराजात अदा करने होंगे, जिसमें होटल का किराया, ट्रांसपोर्ट और टूर गाइड की फीस वगैरह, यानी सब कुछ आपको एडवांस में देना होगा। और आप सिर्फ इन्हीं जगहों पर विजिट कर सकते हैं कि जहां पर सयाहों के जाने की इजाजत हो। दोस्तों जैसा कि हमारे मजहब इस्लाम में वालिदैन की जायदाद पर ज्यादा हक बेटों का होता है, तो भूटान में ये उलट है, क्योंकि वहाँ वालिदैन की प्रॉपर्टी पर ज्यादा हक बड़ी बेटी का होता है और लड़कों को ज्यादा मेहनत करके सब कुछ खुद कमाना पड़ता है। दोस्तों शायद ही आप जानते हो कि भूटान में एक ही एयरपोर्ट है जो कि हिमालय के खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है, मगर ये दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक है, जहाँ सिर्फ माहिर पायलट ही जहाज को लैंड करवा सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों के साथ साथ घरों के ऊपर से बिल्कुल जहाज को लैंड करवाना पड़ता है, जो कि हर पायलट के बस की बात नहीं, और यहाँ सिर्फ दिन के वक्त ही जहाज लैंड होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।